अपने नाज़रीन को यहाँ पे खबर देंगे। गुल प्लाजा तजद की इमारत के अंदर से मजीद 4 लाशें निकाली गई हैं और गुल प्लाजा में आग लगने से जाँ बाग अफराद की तादाद अब 10 हो गई है। आसिफ खान हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे। आसिफ बताइएगा, एक और लाश निकाली गई है, अब 10 तादाद हो गई है टोटल। हाँ जी बिल्कुल, अब जो मजमूई तौर पर जहाँ भाग होने वाले अफराद की तादाद है वो 10 हो चुकी है। गुल प्लाजा सानहे में जो जहाँ भाग अफराद हैं उनकी तादाद अब 10 हो चुकी है। और साथ साथ इस वक्त आपको मैं ये भी बताऊं, ये अपडेट भी हम करते चले अपने नाजरीन को, कि इस वक्त जो अगबी हिस्सा है वहाँ पर जो फायर फाइटिंग का काम है वो अब कुछ देर के लिए रोक दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो फायर फाइटर्स हैं उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि जब यहाँ पर फायर फाइटिंग का अमल जारी था तो उसी दौरान जो अगबी हिस्सा है वहाँ पे जो है वो उस बिल्डिंग के अंदर बाकायदा वो बिल्डिंग हिली है, झटका लिया उस बिल्डिंग ने और उनको ऐसा महसूस हुआ कि अब बिल्डिंग जो है ना वो गिर जाएगी, जिसकी वजह से उन्होंने फौरी तौर पर फायर फाइटिंग जो है वो अगबी हिस्से से रोक दी है। लेकिन जो फ्रंट की साइड है यानी जो एम ए जिना रोड वाली साइड है वहां पर इस वक्त भी जो फायर फाइटिंग है वो की जा रही है। तो और साथ साथ यहाँ पर जो इमारत अगबी साइड पर जमींपोश हुई थी उस इमारत का मलबा जो है वो वहां से हटाया जा रहा है। इस वक्त भी आग लगी हुई है खालिद, और आग जो लगी है वो ग्राउंड फ्लोर पे बताया जा रहा है कि ग्राउंड फ्लोर का पैसेज है, एक बड़ा एरिया है और उसके अंदर तक जो है वहां पर फायर ब्रिगेड का एक्सेस नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये तमाम तर तफसीलात हमें जो फायर ब्रिगेड के अफसरान यहाँ मौजूद है उन्होंने फराहम की है कि जो ग्राउंड फ्लोर का मुकाम है उस ग्राउंड फ्लोर के अंदर जो है वो फायर ब्रिगेड का एक्सेस नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से उस मुकाम पर इस वक्त भी आग लगी हुई है। लेकिन जो अगबी साइड है गुल प्लाजा की वहां पर इस वक्त फायर फाइटिंग मुकम्मल तौर पर रोक दी है। तमाम फायर ब्रिगेड्स को एक साइड पर खड़ा कर दिया गया है, क्योंकि बिल्डिंग ने झटका लिया था, बिल्डिंग किसी भी वक्त जो है वो गिर सकती है, बिल्डिंग इतनी खस्ता हाल हो चुकी है। तो इस वजह से उस मुकाम से तो फायर फाइटिंग नहीं की जा रही, लेकिन जो इमारत जमींपोश हुई थी अगबी साइड की उस का जो मलबा है वो अब हटाया जा रहा है। शॉवल की मदद से उस मलबे को हटाया जा रहा है और फिर उसके बाद जो है वो उस मुकाम से फिर अंदर दाखिल हो जा सकेगा। इससे कबल तक जो ये तमाम जो 4 लाशें मिली हैं, ये लाशें भी मुख्तलिफ हिस्सों में मिली हैं खालिद। इनमें इस हवाले से भी जो फायर ब्रिगेड हुक्काम है वो ये बताते हैं कि चूंकि आग लगे हुए काफी वक्त हो गया, तकरीबन 30-32 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, तो मुतअद्दिद अफराद के जो जिस्म के आज़ा हैं वो मुख्तलिफ हो गए। अगर वो बॉडी का एक पार्ट काटे हैं तो दूसरा पार्ट अलग हो जाता है, इस तरह बॉडी के जो आज़ा हैं मुख्तलिफ आज़ा की सूरत में अब तक बॉडीज यहाँ से मिल रही हैं। तो और इससे कबल जो रेस्क्यू का काम था यहाँ पर, यानी जो ये बॉडीज मिली हैं ये फर्स्ट फ्लोर से दाखिल हुए थे अंदर। जो रेस्क्यू के अहलकार थे वो फर्स्ट फ्लोर से जो डीसी ऑफिस की दीवार के साथ वाली जो साइड है, यानी जो इमारत इस वक्त भी मौजूद है जो कोलैप्स नहीं हुई है, उस साइड से जो है उसके फर्स्ट फ्लोर से जो रेस्क्यू अहलकार थे वो अंदर दाखिल हुए थे। ग्रिल्स वगैरह भी तोड़ी गई थी और फिर उसके बाद इन्होंने जो फर्स्ट फ्लोर है उसको मुकम्मल चेक किया। अब जो यहाँ पर फायर फाइटर्स हैं, जो फायर ब्रिगेड को काम है, वो ये बताते हैं कि फर्स्ट फ्लोर तो क्लियर है कि वहां पर अब कोई डेड बॉडी जो है वो मौजूद नहीं है, लेकिन जो इसका सेकंड फ्लोर है और खासकर वो वाला सेकंड फ्लोर जो एम ए जिना रोड की साइड पे लगता है, उस सेकंड फ्लोर के ऊपर जो है वो इस वक्त भी आग है। उस सेकंड फ्लोर पे आग है और आग जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे है। ग्राउंड फ्लोर का जो पैसेज है उस पे आग है, फ्रंट की साइड पे नहीं है, सेंटर की साइड पे है। तो उस सेंटर तक जो है वो पहुंचने में फायर ब्रिगेड को काफी दुश्वारी का सामना, और जब फायर ब्रिगेड ने वहां पर वहीं से बैक साइड से ही पानी जो है वो डालना शुरू किया तो बिल्डिंग ने जो है वो झटका लिया और उसी खतरे के पेश नजर कि बिल्डिंग कोलैप्स ना हो जाए तो फायर ब्रिगेड जो फायर फाइटिंग का काम है वो अगबी हिस्से से रोक दिया है। इस वक्त जो फायर फाइटिंग की जा रही है वो सिर्फ एम ए जिना रोड वाली साइड से की जा रही है, अगबी हिस्से से फायर फाइटिंग नहीं की जा रही। तो आसिफ, अभी भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं? जी बिल्कुल, देखिए वो लोग कि जिनके प्यारे जो है वो यहाँ पर जिनकी दुकानें थी या जिनके प्यारे अंदर दबे हुए थे, उन लोगों की तो काफी बड़ी तादाद अब यहाँ से जा चुकी है। चंद दुकानदार हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं। साथ साथ मैं आपको एक और चीज बताऊं जो मुझे यहाँ से पता चली है कि यहाँ का जो बेसमेंट है ना वो मुतासिर नहीं हुआ, तो बेसमेंट की जो दुकानें हैं वो अभी तक उसके अंदर जो सामान है वो मौजूद है, लेकिन वहाँ 3-3 फीट पानी खड़ा है। और तो बहुत से दुकानदार ऐसे हैं, जैसे एक दुकानदार मुझे मिले जिनका गोल्ड का काम है और उनकी गोल्ड की शॉप है, तो वो इस वजह से यहाँ पर बैठे हुए थे कि और कोई यहाँ पर ऐसा ना हो कि कोई चोरी चकारी इस टाइप का कोई मामला हो। और साथ साथ जो इंतजामिया है उन्होंने अब ये किया है कि 3 अपने जो गार्ड्स हैं उनको यहाँ पर तैनात किया है, अतराफ में करीब ही बिठा दिया है ताकि कोई और जो शख्स है वो अंदर जो है वो दाखिल ना हो सके। तो इसका जो बेसमेंट है वो उसकी दुकानें महफूज हैं, लेकिन जो दीगर फ्लोर्स हैं वो इस वक्त जो है वो मुकम्मल तौर पर जल चुके हैं। खालिद। तो आसिफ, अभी भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं? जी बिल्कुल, देखिए वो लोग कि जिनके प्यारे जो है वो यहाँ पर जिनकी दुकानें थी या जिनके प्यारे अंदर दबे हुए थे, उन लोगों की तो काफी बड़ी तादाद अब यहाँ से जा चुकी है। चंद दुकानदार हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं।
अच्छा, अब तो आसिफ वो जो बेसमेंट है वहां पे जिंदगी के आसार हैं, आपको लगता है? देखिए, बेसमेंट पे तो इस हवाले से इन्होंने नहीं बताया, रेस्क्यूदारों ने या फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने। लेकिन कल मेरी जो है वो सुबह जब हमने एक शख्स से बात की थी जिनकी अंदर 3 दुकानें थी, तो उनसे मैंने ये कंफर्म किया था कि बेसमेंट में कोई मौजूद था, क्योंकि वो सबसे आखिर में निकलने वाले वहां से शख्स थे। तो उन्होंने कहा, उनका तो ये कहना था कि बेसमेंट में कोई मौजूद नहीं था, तमाम लोग बआसानी निकल गए थे। अभी भी यहाँ भी मेरी फायर ब्रिगेड हुकाम से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ज्यादातर जो लोग फंसे हैं ना यहाँ पे खालिद, वो इस वजह से भी फंसे हैं कि बेशतर लोग जो है जो ग्राउंड फ्लोर पे थे वो ग्राउंड फ्लोर से ऊपर की मंजिलों पे चले गए, यानी फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, अच्छा, कुछ लोग छत पे भी चले गए थे। तो जब वो ऊपर तक गए हैं तो उनको वापस जो है वो नीचे नहीं आ सके, क्योंकि धुआं इतना ज्यादा था कि वो नीचे नहीं आ सके। तो इस वजह से जो है जो ज्यादातर लोग फंसे हैं वो ऊपर के फ्लोर पे फंसे हैं। नीचे के जो बेसमेंट के फ्लोर से थे वो तो बासानी निकल गए थे, लेकिन बहुत से लोग जो बेसमेंट से निकल के ग्राउंड पे आए, फिर ग्राउंड से बाहर नहीं निकल पाए, तो वो ऊपर की जानिब गए और उसकी वजह से जो है वो लोग ज्यादातर वहां फंसे हुए। तो बेसमेंट पे तो ये इत्तला था कि बेसमेंट पे शायद जो है हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल मुझे कंफर्म तो नहीं बताया, लेकिन इम्कानात यही है कि बेसमेंट पे जो है वो इतनी बात का ना हो। अलबत्ता बेसमेंट की दुकानें हैं वो भी महफूज हैं, लेकिन बेसमेंट में 3 फुट पानी खड़ा है, जिसकी वजह से जो है वो अंदर जो है वो दाखिल नहीं हो जा सकता। और दूसरा ये कि इमारत भी इस वक्त इंतहाई खस्ता हाल है। ठीक है, हमारे साथ ही रहेगा आसिफ, और अदनान राजपूत भी हमारे साथ मौजूद है।